कश्यप मुनि के मना करने पर भी दिति न मानने पर उनके द्वारा गर्भ रहा गया। तब कश्यप ऋषि ने दिति को श्राप दिया कि हे देवी, आपने निश्चित काल के अंदर मेरे से पुत्र की कामना की, जिसके कारण तेरे गर्भ में पुत्र तो होंगे, लेकिन जो पुत्र होंगे वह राक्षस जन्मेंगे। इतना बड़ा क्रोध सुनकर दिति को पश्चाताप होता है। मन उसका, हृदय उनका भर जाता है, क्षमा मांगती है कि हे स्वामी, हमें क्षमा करें। कश्यप मुनि ने कहा कि हे देवी, मेरा श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि तेरे कोख से, तेरे उदर से 2 पुत्र जन्मेंगे, वो राक्षस होंगे, लेकिन तेरे पुत्रों के घर पे जो पुत्र जन्मेंगे वह भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे। तब जाकर के दिति ने सोचा कि ऐसे भी मेरे गर्भ के अंदर 2 राक्षस जन्म रहे हैं, कुल राक्षस कुल जन्म रहे हैं। ऐसे तो हमारे सभी ऋषि यानी अपने अपने गोत्र होते हैं, इसमें क्योंकि ज्यादातर गोत्र के जो गुरु हैं वो कश्यप ऋषि ही हैं। हम कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। जब ब्राह्मण बड़े बड़े तीर्थों में जाकर संकल्प कराते हैं, तब ब्राह्मण पूछा जाता है कि आपका गोत्र उच्चारण करिए, आप कौन से कुल के हैं, आप किनके वंशज हैं। तब बताया जाता है कि हम कश्यप ऋषि के वंशज हैं। दिति ने सोचा ऐसे भी मेरे गर्भ के अंदर 2 दैत्य राक्षस का पालन पोषण हो रहा है, तो उन्होंने 100 साल तक अपने प्रसव होने नहीं दिया। पहले के समय में ऐसी व्यवस्थाएं थी, इसे कहते हैं इच्छित प्रसव। पहले के समय में स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य था, इतनी शक्ति थी कि जब तक अपने इच्छे मन वांछित समय के अनुसार वो प्रसव कर सकते। और उसके बाद आगे की कथा है। 100 साल के बाद दिति के गर्भ में से 2 पुत्र के जन्म होता है। एक का नाम है हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम है हिरण्याकश्यपु। अर्थ प्रकरण में हिरण्याक्ष की कथा यहाँ बताई गई है। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार, सनंद आदि 4 मानस पुत्र एक बार वैकुंठ के दर्शन करने, वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहे थे। तो वैकुंठ के 7 द्वार हैं, एक एक करके 6 द्वार में जाने के बाद 7वें द्वार में प्रवेश कर रहे थे ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र। उस समय 7वें द्वार में वैकुंठ के 2 पार्षद, 2 द्वारपाल, जिनका नाम था जय और विजय, जिन्होंने ब्रह्मा के पुत्र को रोका और सनत कुमारों ने उसे श्राप दिया था कि क्योंकि आपने हमें अच्छे कार्य में रुकावट दी है, तो तुम्हारे 3 जन्म तक आप जय विजय को श्राप दिया ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने कि 3 जन्म तक आप राक्षस बनेंगे। और भगवान ने आशीर्वाद भी दिया। पार्षदों ने, जय विजय ने विष्णु जी से स्तुति की, तो नारायण ने कहा कि हे जय विजय, यह सब श्राप जो मिला है मेरी ही कृपा, मेरी ही लीला से मिला है। जितने समय, जितने जन्म आप 3 जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लोगे, उतने ही 3 जन्म में मैं स्वयं नारायण आपके माता पिता बनकर मैं भी धरती पर अवतरण धारण करूंगा। तो इस तरह जय विजय ने 3 जन्म लिए। हिरण्याक्ष जो है वो लोभ का प्रतीक है। हमारे शास्त्र में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें पहले और अंतिम जो पुरुषार्थ है धर्म और मोक्ष, इसे लोग भूल चुके हैं। केवल बीच वाले जो अर्थ और काम के पीछे लोग कश्यप थे, हिरण्याक्ष थे, उन्होंने
पृथ्वी को धरती के अंदर रसातल में छुपा दिया गया, देवताओं ने स्तुति की और भगवान नारायण ने एक अंगुष्ठ का रूप लेकर, अंगूठ मात्र एक अंगुष्ठ जितना रूप धारण करके समुद्र के रसातल में नारायण गए और अंदर जाकर उन्होंने बहुत ही विकराल वराह का रूप लिया और भगवान ने वराह रूप धारण किया। हिरण्याक्ष के साथ भगवान वराह का युद्ध होता है और वराह भगवान महाकाय शरीर वराह का रूप लेकर पृथ्वी को अपने अग्रभाग में मुख के पर लेकर के पृथ्वी को उसने धरती के 7 लोक है, 14 भुवन है पृथ्वी के, 14 भुवन बताए हैं, 7 भुवन धरती के नीचे हैं, 7 लोक। पहला है अतल, रीतल, सूतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। 7 लोक धरती के ऊपर है जिनका नाम है भूलोक। भू यानी पृथ्वी, भूर, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और अंत में सत्यलोक। पृथ्वी के चारों तरफ जल है, बीच में पृथ्वी है और इस तरह भगवान वराह देव ने अपने मुख पर पृथ्वी को धारण कर वराह भगवान का प्रागट्य होता है और वराह भगवान ने धरती को लेकर के जल के अंदर रखा गया। बोलिए वराह भगवान की जय। अब कथा शुरू होती है। ब्रह्मा जी के कहने पर मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना की और पृथ्वी के ऊपर प्रजा की उत्पत्ति की और उन्होंने सबसे पहले मनु और शत्रुपा ने 5 संतान हुए। धरती के सबसे पहले जो बालक थे उनका नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। मनु और शत्रुपा के जोड़े युगल के द्वारा 5 संतति की उत्पत्ति हुई। इनमें 3 कन्याएं थी और 2 बालक थे और उसी के अंदर उत्तानपाद की कथा हम यहाँ करने जा रहे हैं। उत्तानपाद के वंश की कथा है। मैत्रेय जी ऋषि विदुर जी को प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मनु महाराज की जो बेटी है देवहूति, उनकी शादी, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था और किस तरह हुआ इसके बारे में हमें सुनाइए। तब विदुर जी आगे की कथा कहते हैं और कहा कि हे ऋषि, गुजरात के महसाना गांव के पास सिद्धपुर नाम का एक गांव है। वहां पे सरस्वती नदी कभी बहा करती थी, आज भी है। और उसी नदी के किनारे कर्दम ऋषि ने लगभग 10,000 सालों तक तप किया था। और वह तप क्यों किया था? 10,000 साल तप करने के बाद जब शेष नारायण गरुड़ स्वरूप भगवान विष्णु जी गरुड़ के ऊपर बैठकर कर्दम ऋषि के पूरे शरीर जर्जरित होने पर भगवान स्वयं नारायण को जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई तो गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु वहां आए और कहा कि बेटा मांग, तूने क्यों तप किया, क्या चाहिए? तब कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु, मेरा विवाह नहीं हो रहा है और मुझे शादी करनी है। कोई शादी के लिए इतना तप करता है? क्योंकि परमात्मा की इच्छा थी और इसलिए कर्दम ऋषि ने भगवान कर्दम ऋषि के आंख में से यह मुख में से वचन सुनते ही भगवान नारायण के आंख में से अश्रु आए। अश्रु भी 2 प्रकार के हैं ऐसा मैंने सुना है, एक सुख के अश्रु और एक दुख के अश्रु। हर्ष के अश्रु अगर आंख में से आंसू निकलते हैं तो शायद वो मीठे हैं और दुख भरे जो आंसू आते हैं तो वह बहुत ही खारे होते हैं। भगवान के स्वयं आंखों में से जब बिंदु गिरा धरती पर और उस जगह का नाम पड़ा बिंदु सरोवर, आज भी है।
मनु और शत्रुपा इस तरफ भगवान नारायण ने कहा कि हे कर्दम, मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ। आज से 10 दिन के बाद धरती के सम्राट महाराज मनु, धरती के सर्वप्रथम राजा, पृथ्वी के सर्वप्रथम जिसका साम्राज्य था वह मनोराम महाराज स्वयं, उनकी 5 संतान में से 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। इसमें देवहूति को लेकर के तुम्हारे पास आएंगे तो उनके साथ शादी विवाह रचा लेना। ऐसा कर्दम ऋषि को वचन देकर भगवान नारायण वहां से चले गए। अब मनु महाराज शत्रुपा अपनी पत्नी को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में आए, क्योंकि बेटी देनी है। कहते हैं कि बेटी अगर देनी है, पिता जो होता है तो केवल व्यवहार और पैसा, धन संपत्ति देखता है, लेकिन माँ ही एक ऐसी है जो अपनी बेटी किस घर में देनी है और उसके अंदर कैसे गुण हैं, इसके आसपास का कैसा वातावरण है, वह माताएं बहुत चतुर होती है। पिता तो केवल इतना ही देखते हैं कि लड़का जो है वो क्या करता है, कितना पढ़ा है, समाज में कितनी उसकी मर्यादा है, लेकिन माताएं हैं वो बारीक चीज, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। तो मनु की पत्नी थी शत्रुपा, उन्होंने अपनी बेटी देवहूति के लिए, रिश्ते के लिए जब कर्दम ऋषि के लिए वहाँ पे सिद्धपुर में आए, वहाँ देखा 3 चीज उसको आश्चर्य लगा। पहला उन्होंने देखा कि वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। शत्रुपा जी ने नक्की किया, निर्णय लिया यहाँ पानी की तो कोई अछत नहीं है, मेरी बेटी को पानी भरने के लिए कोई दूर जगह जानी पड़ेगी नहीं। दूसरा उन्होंने देखा कि वहाँ के जो वृक्ष थे और वृक्ष के अंदर 12 महीने पूरे साल भर उस वृक्ष के अंदर फल आते थे। तो शत्रुपा जी ने निर्णय लिया कि यहाँ फल आते हैं तो खाने पीने की भी मेरी बेटी को कोई दुख नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने देखी, उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक ही जगह पे शेर और गाय दोनों साथ में बंधे थे, बैठे थे। यह देखकर शत्रुपा बहुत ही प्रसन्न हुई कि यह जगह जो है वो सात्विक है। 3 प्रकार की जगह है धरती के अंदर, 3 प्रकार की भूमि गीता के अंदर कृष्ण ने कहा है, सत्व भूमि, राजसी भूमि और तामसी भूमि। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, पूजाएं भी 3 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है राजसी, जो अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए हम कोई पूजा, यज्ञ या कथा बिठाते हैं, उसे राजसी पूजा कहे जाते हैं। दूसरी तामसी कथा वो है कि दूसरे को नुकसान करने के लिए अगर हम कोई यज्ञ या पूजा कराते हैं, उसे तामस यज्ञ कहा जाता है। तीसरी है सात्विक, यानी सत्व पूजा, और चौथा है निस्वार्थ पूजा। केवल न केवल परमात्मा के प्रसन्नता के लिए हम कोई पूजा, यज्ञ या भजन करते हैं, वह पूजा बहुत ही श्रेष्ठ पूजा बताई गई। इस तरह शत्रुपा जी ने यह सब आश्चर्य देखकर अपने स्वामी मनु जी को कहा कि स्वामी जी, हमारी बेटी देवहूति को यहीं पानी ग्रहण करा दे। वहाँ पर ही उन्होंने अपने बेटी को जल संस्कार, पानी ग्रहण करा के बेटी की वहाँ शादी रचा दी। कर्दम ऋषि ने कहा, पिताजी, अपने ससुर मनु ऋषि को कहा, पिताजी, मैं शादी करने के लिए ही मैंने तप किया है, लेकिन इसके पीछे मेरा कर्म एक ही है, मेरा एक पुत्र होगा, तब उसके बाद मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। अगर आपको यह मंजूर है तो मैं आपकी बेटी देवहूति के साथ ब्याह करने रचाने के लिए तैयार हूं। मनु और शत्रुपा ने अपनी बेटी देवहूति को कहा कि इस तरह कर्दम ऋषि की मांग है
देवहूति भी भक्ति का अवतार थी। उन्होंने कहा, इतने मुझे ऐसे ही पति की जरूरत है जिनके अंदर इतना भक्ति और वैराग्य हो। मैं इनके साथ ब्याह रचाने के लिए तैयार हूं। कितना त्याग है। पति और पत्नी के रिश्ते के अंदर भी बहुत ही मर्यादाएं होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। आजकल के युगल संयम नहीं बरतते। भारत के एक बहुत बड़े ऋषि, एक वाचस्पति मिश्र हो गए, जो बहुत बड़े तत्व चिंतक थे, जिनकी शादी हुई भामती के साथ। और वह भामती वाचस्पति थे। उनको एक भाष्य की रचना करनी थी। उस समय तो कोई लाइट की सुविधा नहीं थी। उस जमाने में दिए के रोशनी के अंदर बैठकर वाचस्पति मिश्र जो थे वो अपने काव्य की रचना करते गए। उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था भामती, वह भी बहुत ही त्यागी और संयम बरतने वाली थी। विवाह होते हुए भी उसने अपने पति को कभी देखा कि मेरे पति इतने बड़े काव्य की रचना करते हैं तो मुझे उन्हें खलेल नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे करते करते उनका संसार बीतता गया। एक ही घर के अंदर 36 साल बीत चुके थे, लेकिन पति और पत्नी ने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। कितना बड़ा त्याग है मां। 36 वर्षों के बाद एक दिन हवा के झोंके से वो दिया जब बुझ जाता है, भामती दरवाजे के बाहर बैठती है क्योंकि पति को खलेल न पहुंचे। दिया जब बुझ गया तो भामती दिया लेकर के अपने पति के पास गई। तो जब भामती को देखकर वाचस्पति चौंक गए कि अरे भामती, मैं इस काव्य की रचना करते करते तुम्हें तो भूल ही गया, और ये तूने क्या दशा बनाई है, तेरा यौवन कहाँ चला गया। तब भामती ने कहा कि स्वामी, जिनका पति अपने 36 साल तक अगर दिन रात भूलकर अपने तप करता हो तो मैं पत्नी होकर इतना भी नहीं कर सकती। धन्य है ऐसी पत्नी को। भामती की बात सुनने के बाद वाचस्पति मिश्र ने अपने काव्य की रचना में भामती उस जो टीका लिख रहे थे, उसका टीका का नाम रखा गया भामती टीका। तो देवहूति कहते हैं, देवहूति और महाराज ऋषि कर्दम दोनों का ब्याह कर दिया गया। और ब्याह करने के बाद 12 साल तक उन्होंने संयम बरता। 12 साल संयम बरतने के बाद कर्दम ऋषि और देवहूति के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म होता है। 9 बेटी का जन्म होने के बाद कर्दम ऋषि संसार छोड़ने के लिए पत्नी को कहा कि हे देवहूति, अब मैं इस संसार का त्याग कर मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं 9 बेटी का कल जाकर 9 बेटी के ब्याह रची जाएगी और उसके बाद बेटी जब विद्या हो जाएगी तो मेरे बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, मुझे एक पुत्र की इच्छा है। तब कर्दम ऋषि ने अपने योग शक्ति से ध्यान लगाकर देखा और कहा कि हे देवहूति, आपके गर्भ के अंदर स्वयं नारायण का प्रागट्य हो चुका है। आज से 9 महीने के बाद देवी, आपके गर्भ में स्वयं साक्षात नारायण का प्रकट होगा। इतना सुनते ही मां देवहूति भाव विभोर होकर भगवान नारायण की स्तुति करने लगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मुकुंद मेरो है, माधव 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 मेरो है। श्री यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है। श्री यशोदा दुलारो नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और पंचमी के दिन भगवान कपिल देव का प्रागट्य देवहूति के गर्भ में होता है और माता देवहूति स्वयं भगवान की स्तुति करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और इस तरह कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय, भागवत भगवान की नमस्कार दर्शक मित्रों, अथ श्री जन्म पत्रिका एवं वेद शास्त्र एस्ट्रो ग्रुप द्वारा एक भाग्य लक्ष्मी कार्ड बनाया हुआ है। यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप आपके जीवन में लक, बिजनेस, फ्यूचर, फाइनेंस और हेल्थ, ये सभी एक ही कार्ड से आप प्राप्त कर सकते हैं। लक यानी आप आपके जीवन के अंदर ज्यादा मेहनत कर रहे हो,
आपको फल की प्राप्ति नहीं मिल रही है, तो ये कार्ड आपको आपका भाग्योदय करवाएगा। बिजनेस, आप ज्यादातर मेहनत करते हो और आपकी आमदनी जो है वो सही नहीं हो रही है, तो ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपकी आमदनी में आपका बढ़ाव आप कर सकते हो। फ्यूचर, आप यदि आगे जाने का सोच रहे हो, ज्यादा मेहनत भी कर रहे हो और वो मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप आपका फ्यूचर भी ब्राइट कर सकते हो। फाइनेंस, आर्थिक बहुत ही आपको तकलीफ है, तो ये कार्ड आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकता है। और हेल्थ के लिए भी ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको सपोर्ट कर सकता है। यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर बनाया हुआ है। आपकी जन्म तारीख के अनुसार जो नक्षत्र होता है, उसी नक्षत्र के आधार पर यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड को बनाया गया हुआ है। यदि दर्शक मित्रों आपको 21 दिन में यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से जो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड है वो आप हमको वापिस भी कर सकते हो। यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको केवल 650 रुपए में प्राप्त होगा। यदि 21 दिन में आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप हमें फोन कर हमारा जो बनाया हुआ भाग्य लक्ष्मी कार्ड है वो भाग्य लक्ष्मी कार्ड आप रिटर्न कर सकते हो, और आपने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो पूरे 650 रुपया आपको वापिस मिल जाएगा। तो दर्शक मित्रों, कई दर्शक मित्रों ने आज तक ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड अपनाया हुआ है और उन्हें अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त हुआ है। तो क्या आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, लक बनाना चाहते हो, अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, अच्छी हेल्थ करना चाहते हो, तो आज ही आप हमारा कार्ड बुक करवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और हमारा ऑफिस एड्रेस नंबर भी आपको दिया हुआ है। आप सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय परशुराम। इंतजार हुआ खत्म, आ गई है अब अथश्री जन्म पत्रिका। दूर करेगी आपकी हर समस्या। भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी द्वारा तैयार किया गया। आज ही बुक कीजिए अपनी जन्म कुंडली। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। डिजिटल अथश्री जन्म पत्रिका प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वेदशास्त्र@astro.com वेबसाइट पर जाएं और डिजिटल फ्री कुंडली पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 2 विकल्प मिलेंगे। फ्री कुंडली प्राप्त करने के लिए फ्री कुंडली के विकल्प में क्लिक करें, या हमारी विशेष कुंडली प्राप्त करने के लिए प्रीमियम कुंडली के विकल्प में क्लिक करें। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों का सही जवाब दें। 24 घंटे के भीतर आपकी फ्री डिजिटल कुंडली उपलब्ध हो जाएगी और प्रीमियम कुंडली 7 दिन के अंदर कुरियर से आपको भेज दी जाएगी। अब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप वेद शास्त्र एस्ट्रो डाउनलोड करके यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से अपनी डिजिटल कुंडली एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी या किसी भी प्रकार के सवाल के लिए 8866500888 या 9824414912 पर संपर्क करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vedshastra.astro.com। હાલો મિત્રો, હું હિતેશ સોલંકી। મેં ભાગ્યલક્ષ્મી કાર્ડ લીધેલું છે, આનાથી મને ઘણો બધો ફાયદો થયો છે। જે મેં નહોતું ધાર્યું એવા કામ પણ મારા માટે શક્ય બન્યા છે। માટે હું વિનંતી કરું, આપ પણ આ કાર્ડ એક વખત ગુરુજી પાસે ચોક્કસ મંગાવજો। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप भी आपके जीवन के अंदर यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो, लक, बिजनेस, फ्यूचर, फाइनेंस और हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रश्न का समाधान करने के लिए
आप आज ही हमारा भाग्यलक्ष्मी कार्ड बुक करवा सकते हो। कस्टमर केयर नंबर पर आप फोन कीजिए और आज ही आपका भाग्यलक्ष्मी कार्ड बुक करवाइए। સંતોને સાહેબ સંતપણા મફત સાહેબા સત્યના ખાતરે રાજા હરિશ્ચંદ્રને પણ બજારમાં વેચાવું પડ્યું છે। નરસિંહ મહેતાને કેટલા ટોણા સાંભળવા પડ્યા। સંત એમની નથી વાત। પર દુખે જેનું આત્મા દુખિયો હૃદય જેન રડતા હૃદય જેન મન મોટાઈ મમતા ત્યાગી મન મોટાઈ